फैसल वापडा नाअहल करार, सेनेट की निशस्त से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का 27 अफराद का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 मेंबरान के दस्तखत मौजूद। फैसल वापडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया, जो आर्टिकल 62(1)(f) के जुमरे में आता है। फैसल वापडा बतौर MNA तमाम तनख्वाहें और मुराद वापस करें। तहरीरी फैसले का मतन। आज अब्दुल्ला वो सेनेट के सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MPA है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराद जो एज ए MNA एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। कादिर मंदोखेल कहते हैं 3 साल से जायद अदालतों के चक्कर लगाते रहे। फैसल वापडा सेनेट की निशस्त से नाअहल हो गए। इन्होंने अपने कागजात में दोहरी शहरियत को छुपाया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत की जीत है। सेनेट में ये निशस्त पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को फैसल वापडा की नाअहली पर मुबारकबाद। ट्वीट में बोले, मुबारक हो टीम पीपल्स पार्टी, PTI की एक और विकेट गिर गई। तक जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फाल नहीं किया गया। एक मेंबर के रिटायर होने के बायस जो है वो स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल है। और ये सबके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से तकरीबन उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही स्क्रूटनी कमेटी फाल होगी उसकी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के सामने आ जाएगी, जहाँ पर अनऑडिटेड अकाउंट सामने आए हैं। 9 जाली अकाउंट्स जो इन्होंने छुपा रखे थे इलेक्शन कमीशन से अपने गोशवारों में, जो कि शो नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के जो है वो 12 अकाउंट्स का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें सामने आनी चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी को फाल नहीं किया गया। एक मेंबर के रिटायर होने की वजह से कमेटी गैर फाल है। कमेटी का इजलास बुलाया जाए। नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं। तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जाँच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इस्तिदा है कि जल्द फैसला किया जाए। फरूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों को इत्मीनान बख्श करार दिया। फोरम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ बोले, मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से कामयाब ऑपरेशन किया। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान अवामी पार्टी को PTI में ज़म करने की तजवीज़। इमरान खान से वज़ीर आला बलूचिस्तान और बाप पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म बोले, बाप के PTI में ज़म होने से विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुस्तहकम होंगी। आइंदा इंतखाबात में PTI बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेगी। बाप पार्टी का एक और वज़ीर ममलकत और मुआवन खुसूसी का मुतालबा भी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गुजरांवाला डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट का इजलास। मुतालिका हल्कों के सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। इमरान खान की मुंतखब नुमाइंदों को अपने अपने हल्कों में अवामी राबता मुहिम तेज़ करने और कामयाबी के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत। कहते हैं, अवाम के मसाइल के जल्द हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करें।
400 अरब रुपया वो एक प्रोजेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ लगाए। ये जो हमारा सफर है रियासत मदीना के असूलों के ऊपर पाकिस्तान को उठाने का, एक बहुत बड़ा कदम उस रास्ते की तरफ लिया गया। जिस तरफ हमारा मुल्क गया है, ये तो अगर आपके पास पैसे हैं तो अपना इलाज करवा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो उसकी पहुंच से बाहर है। कभी किसी ने उसकी मदद कर दी, किसी रिश्तेदार पैसे वाले ने पैसे दे दिए, किसी को तरस आ गया, किसी ने पैसे दे दिया, लेकिन रियासत ने तो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। शहरियों में सेहत कार्ड तकसीम किए। बोले किसी सूबे के लिए 400 अरब हेल्थ इंश्योरेंस लगाना आसान नहीं, सेहत के शोबे में इतनी बड़ी रकम खर्च करना मुश्किल काम है। सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है। गरीब के इलाज की जिम्मेदारी कभी रियासत ने नहीं ली थी। माजी में किसी ने गरीब का ना सोचा। भारत में मुसलमान बहुत मुश्किल में हैं। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। पिछले 30 साल से देखें, जब देखो तो जी वो चेकअप के लिए लंदन जा रहा है, जब कोई सुनो तो जी उसका पर इलाज हो रहा है वहां लंदन में, कभी वो अमेरिका जा रहा है, खांसी है तो दुबई जा रहा है। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। कभी इन्होंने सोचा कि आम आदमी के लिए हमने हमारी जिम्मेदारी है आम आदमी। डाकुओं के टोले को पैगाम देना चाहता हूं कि जो करना है कर लो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को खुला चैलेंज। बोले मेरे डर से सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, जब देखो चेकअप के लिए लंदन या अमेरिका जा रहे हैं। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। आसिफ जरदारी का पेट फाड़कर पीटीआई ने पैसा नहीं निकालना था। यहाँ कहा जा रहा है एक मौका और देकर नाअहली खत्म की जाए। हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूँकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का प्रोग्राम जो है जी ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है जी, नहीं लेते, आप बता दें आगे क्या करें। हमारे यहाँ सियासी जमातों में बोने बैठे हुए हैं। कहा जाता है कि IMF पैकेज नहीं लेना चाहिए, तो बता दें क्या करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। बोले 2006 तक 6 ट्रिलियन कर्जा लिया गया, जिससे पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। 2008 से 2018 तक 23 ट्रिलियन कर्जा लिया गया। डॉलर बढ़ने से बैरून मुल्क जायदाद वालों को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजा ना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो हस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए हस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाअल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 31 मार्च तक पूरा पंजाब सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद होगा। 400 अरब से ज़ायद सेहत कार्ड मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं। सेहत कार्ड के साथ 90 अस्पताल इन पैनल हैं। फैसलाबाद वालों को आज से ये सहूलत मिल गई। सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया। सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ पहला कदम है।
पहले वजीर आजम हैं जो अवाम के लिए सोच रहे हैं, अवाम के लिए उनके दिल में दर्द है। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो सर पे हैट नहीं पहनते, लॉन्ग बूट नहीं पहनते और जो है वो शहबाज शरीफ की तरह जो है वो ड्रामेबाजियां नहीं करते। इमरान खान साहब ने हर खानदान को जो है वो लखपति बना दिया है, सबकी जेब में 10 लाख रुपए डाल दिया इलाज करवाने के लिए। माजी में ऐसे हुक्मरान भी इस मुल्क के ऊपर रहे हैं जिनके पेट में भी दर्द होता था, गला भी खराब होता था, वो फ्लाइट पकड़ते थे, कोई लंदन इलाज करवाने चला जाता था, कोई अमेरिका इलाज करवाने चला जाता था, कोई दुबई में इलाज करवाने चला जाता था। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो आवाम का सोच रहे हैं। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ की तरह ड्रामेबाजियां नहीं करते। वज़ीर आज़म ने हर शहरी की जेब में इलाज के लिए 10 लाख रुपए डालकर उन्हें लखपति बना दिया। ऐसे हुक्मरान भी रहे जिनके पेट में दर्द होता तो लंदन या अमरीका चले जाते। सेहत कार्ड दुनिया का सबसे बड़ा फलाही मंसूबा है। वज़ीर ममलकत फरूक हबीब का तकरीब से खिताब। इमरान खान ही थे जो इतना बोल्ड डिसीजन ले सकते थे कि वो 400 अरब सालाना का ये प्रोजेक्ट आपके सूबे के लिए लाएं। कोई और होता, उसने कहना था इकबाल स्टेडियम तो पुल चुको ते शहर दे विचों उत्तों उत्तों दी रख के पुल जेड़ा वो अब्दुल्लापुर उतार दियो। भले उसकी आपको इस टाइम जरूरत होती या ना, 36 साजिशें इन्होंने की और हमने नाकाम की। अब 37वीं साजिशें दोबारा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप देख लीजिए कि कश्मीर का दिन होता है तो ये अपनी मीटिंग रख लेते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ये इमरान खान ही थे जो 400 अरब रुपए का सेहत कार्ड मंसूबा ले आए। कोई और हुक्मरान होता तो पुल और मेट्रो बनाने को तरजीह देता। ऑपोजिशन ने 36 साजिशें की जो हमने नाकाम बनाई, अब भी इनकी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ऑपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए एक दूसरे से मिल रही है, अब भी ये लोग शिकस्त खाएंगे। हम घर जाना पसंद करेंगे, इनको एनआरओ नहीं देंगे। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सुरखरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच आ रही है, फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी रेंजर्स, सारी एफसी, कोस्ट गार्ड और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को भी 15% तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया। ये मार्च से उन्हें इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम हैं। ऑपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। 23 मार्च को भी ऑपोजिशन दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान की सियासत मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तलिफ है। ऑपोजिशन अपने बंदे पूरे करे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का अहम दौरा करने जा रहे हैं। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। अपोजिशन की टेंशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने इनकलाबी मंसूबे दिए हैं। पंजाब के अंदर भी तरक्याती काम हो रहे हैं। इस साल आपको पता है गंगाराम के अंदर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। आप जहां हम जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि वहां पे तरक्याती मंसूबों की एक लाइन लगी हुई है। इंशाल्लाह ये बात आपके सामने आ जाएगी और 2023 के जब इलेक्शन होंगे तब भी आपके सामने आ जाएगी। हमारे इत्तेहादियों ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और किसी किस्म के साजिशी बयानिए या सियासी साजिश का वो हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ऑपोजिशन के हाथ इस वक्त कुछ नहीं, वो सिर्फ डुगडगी बजा रहे हैं। मुल्क की तरक्की पर इनके माथे पर पसीने और पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इत्तेहादी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम सब रियासत का हिस्सा हैं और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। 31 मार्च के बाद पंजाब के तमाम शहरी सेहत कार्ड के लिए अहल होंगे। इलाज की पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे। नून लीग ने वज़ीर आज़म की तकरीर को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान साहिब की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थीं।
इमरान साहिब की तकरीर से लगता है सुकून के दिन करीब आ गए। इमरान साहिब बस आपने घबराना नहीं है, आपके घर जाने का वक्त हुआ है तो चीखें आसमान पर हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए आप जैसे डाकू को सजा मिलने का वक्त आ गया है। फैसल वाडा के बारे में क्या कह सकते हैं? ये कि एक झूठी गवाही थी और ये 3 साल से चल रहा था। इमरान खान अगर गए अवाम में तो अवाम इनको बताएगी कि अवाम का क्या ख्याल है इनकी करप्शन के बारे में। अवाम नहीं चाह रही इमरान को। MQM वालों ने कहा है कि हम राब्ता कमेटी में बात करेंगे। PTI की टिकट पर इस वक्त कंपैरेटिव सीट्स में कोई लड़ नहीं सकेगा, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो, तो सब मुस्लिम लीग की टिकट मांग रहे हैं। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अवाम अब इमरान खान को नहीं चाहते। PTI हुकूमत ने पंजाब को क्या दिया? PTI की टिकट पर इस वक्त कोई भी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, सब नून लीग का टिकट मांग रहे हैं। MQM हुकूमत की इत्तेहादी है, वो भी इस पर बात करने को तैयार है। पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा। हम अपना मुहिम चलाएंगे, अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम हमला करते रहेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इमरान कोशिश कर रहा है कि 3 साल बाद भी वो वही बात करे। करप्शन का रट लगाया हुआ बैठा है। 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो पूरा मुल्क हमारे साथ होगा। 100% यकीन है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। बिलावल भुट्टो का जलसा आम से खिताब, बोले हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ गया है, हुकूमत को हर इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी।